जिस तरह से पहले आप लोग अगर जयराम महतो हो, निमाई महतो हो या फिर तीर्थनाथ आकाश हो, विकास हो या करण महतो, आप लोग एक मंच में होके लड़ते थे सरकार से। कुछ भी होता था आंदोलन एक मंच में होके करते थे और एक मंच में होके किए। तो जिस तरह से महंगाई और भोजपुरी लागू किया था धनबाद बोकारो में, वो हट भी चुका है। लेकिन जैसे ही टूट के बिखर गए हैं, ऐसा नहीं कि जयराम महतो आपको कहीं पे जगह नहीं दिया जिसके कारण से आप नहीं, हट देखिए गए। राजनीति में होड़ के लिए हम लोग नहीं आए थे। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं राजनीति के लिए होड़ में नहीं आया था। भले लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़ना। लेकिन आपके कहने का अनुसार है कि टाइगर जयराम महतो एक अच्छा लीडर नहीं है। नहीं, लीडरशिप को और निखारने की ज़रूरत है। लीडर हैं ये हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जिसे आप चेहरा से नहीं जानते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर में देखा जाए तो आंदोलन को आग लगाने में इनका योगदान बहुत ही अच्छे से रहा है। बहुत ही बारीकी से इन्होंने आंदोलन पर काम किया है। पहले जब आंदोलन शुरू हुई थी भाषा खतियान को लेकर, जब भाषा धनबाद बोकारो में लगा दिया था सरकार, उस टाइम से इन्होंने पाई पाई पैसा इकट्ठा करके, दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके आंदोलन को धार दिया था। और आज देखा जाए तो ये कहीं नहीं है, ये आंदोलन से दूर है। सब कुछ बातें होगी इनसे, क्यों इतना दूर है आंदोलन से, क्या कुछ हुआ आंदोलन के दौरान और क्यों जेबीएसएस जो है जेबी केसेस में टूट के बिखर गया, क्या हुई, क्या आपसी मतभेद हुई, सारी बातें मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूं। पहले मैं इनसे इनका परिचय पूछता हूं। सबसे पहले जोहार आपको। आपका परिचय क्या हुआ, कहाँ रहते हैं, पूरा क्लियर बताइए। मेरा नाम मिथिलेश महतो हुआ, मैं लॉपिटी का निवासी हूँ। आप लोग आंदोलन का शुरुआत किए शुरू में, जी। जब भाषा लगा दिया था, भोजपुरी मगही भाषा धनबाद बोकारो में लागू किया था, तब आपने पाई पाई पैसा इकट्ठा करके, लोगों को जमा करके लॉपिटी से आंदोलन का शुरुआत किए। जब आंदोलन धार पकड़ लिया, मजबूत पकड़ लिया, तब से देखा जाए तो आप नज़र नहीं आ रहे हैं आंदोलन में, आप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसमें ये नहीं बोलूँगा कि मैंने आंदोलन शुरू किया। मैं इसमें ये बोलूँगा कि आप लोग के कुछ साथी मिलके जो लॉपिटी के निवासी कुछ लड़के थे, उनके साथ मैं भी था और उस क्षेत्र का निवासी होने के नाते हम लोग मिल के शुरू किया। तो आप कहाँ गए, अभी आप नज़र नहीं आ रहे आंदोलन में? देखिए, मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, घर के प्रति, और मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने हाल ही में जेई का एग्ज़ाम दिया था, जो एक बार रद्द हुआ, जो करप्शन के हाथ में चढ़ा, उसके लिए लड़ा मैंने, उसको रद्द करवाया और फिर बार बार परीक्षा हुई। तो 1-1.5 साल से मैं इसी तरह हूँ। और दूसरी बात है कि आंदोलन से दूर होने का कारण ये भी था कि आंदोलन में भी खड़ा हमको नजर आया। अच्छा, आंदोलन को शुरुआत कैसे किए थे जब भाषा खतियान भाषा लागू कर दिया था, मगही भोजपुरी भाषा धनबाद बोकारो में, तो शुरुआत कैसे किए, कैसे सोचे कि नहीं सरकार से लड़ना है हमको? देखिए, हम लोग को लगा कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे, हम लोग को लगा कि जो भोजपुरी मगही जो धनबाद और बोकारो में लागू लागू कर दिया है, उससे कि यहाँ की नौकरियों में उसको प्राथमिकता सी और डी ग्रेड के लेवल में इन भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिसके कारण यहाँ की जो मूल भाषाएं हैं उनके जगह, उनके रिक्त पदों में उन लोग को चयन, उन लोग को एक्स्ट्रा सीट दे के किया जाएगा। इसके लिए हम लोग ने शुरू किया। अभी आंदोलन टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं, एक तरफ सभाएं कर रहे हैं, उसमें आप नज़र नहीं आ रहे? देखिए, नज़र हम बोले कि मेरा निजी कारण है, निजी अपना घर का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि जयराम महतो आपको कहीं पे जगह नहीं दिया जिसके कारण से आप नहीं, हट देखिए गए? राजनीति में होड़ के लिए हम लोग नहीं आए थे। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं राजनीति के लिए होड़ में नहीं आया था। भले लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़ना, ठीक है, उनके साथ आंदोलन को प्रेरित करना, धार देना, ये मेरा शुरू से जो कर्तव्य रहा है, उस कर्तव्य में मैं बखूबी मानव श्रृंखला तक पूरी तरह से निष्ठावान था और रणपुर खतियान में भी था। लेकिन जैसे जैसे अब देखें कि अलग दिशा में जा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, सब अपने अपने चर्चों में हैं और कहीं ना कहीं पेपर के सुर्खियों में बनाना चाहते हैं कोई भी, तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। जिस तरह से पहले आप लोग अगर जयराम महतो हो, निमाई महतो हो या फिर तीर्थनाथ आकाश हो, विकास हो या करण महतो, आप लोग एक मंच में होके लड़ते थे सरकार से। कुछ भी होता था आंदोलन एक मंच में होके करते थे और एक मंच में होके किए। तो जिस तरह से मगही और भोजपुरी लागू किया था धनबाद बोकारो में, वो हट भी चुका है। लेकिन जैसे ही टूट के बिखर गए हैं, ना 1932 का खतियान का मसला सॉल्व हो रहा है, ना नियोजन नीति का मसला सॉल्व हो रहा है। देखिए, नेतृत्व को
एक रूप से सामूहिकता की ज़रूरत होती है, और जन आंदोलन में आप जा रहे हैं तो जनता का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जनता की जगह यहाँ कुछ गिने चुने लड़के ही जो है आंदोलन कर रहे हैं, कुछ माताएं बहनें कर रही हैं। तो जो लीडरशिप जो आ रही है देखने को, उसमें लीडरशिप में वो आखिरी क्षण जो होता है ना, कि क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको रन को पूरा फिनिश करना है, जीतना है, ठीक है, वो जीतने का जगह वह बीच में ही दम तोड़ दिया है। यानी आपके कहने का अनुसार है कि टाइगर जयराम मातो एक अच्छा लीडर नहीं है। नहीं, लीडरशिप को और निखारने की ज़रूरत है। लीडर हैं ये हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यदि इतना जनता को प्रेरित कर रहे हैं, उस उनके आवाज़ों से अगर यदि कोई आ रहा है, ठीक है, उनके बात से आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें लीडरशिप है। लेकिन लीडरशिप को अंतिम सफलता तक निखारने का भी जिम्मा क्या होता है। क्या निखारेगा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, जैसे आप किसी मुद्दा को लिए हैं, उस मुद्दा में जैसे आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि मुआवजा वाला, ठीक है, वो कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है उसके तो मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी वाले दबाव बना के नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आज दिलवाया, ठीक है। उसी तरह जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के यानी जो जन समुदाय के मुद्दे हैं, जैसे भाषा खतियान हो गया, 60-40 वाला हो गया, ठीक है, ये सब जो मुद्दे हैं इसको अंतिम रूप से सफलता तक नहीं छोड़े। 60-40 का भी मुद्दा में देखा जाए तो जब विधानसभा घेराव हो, छात्र मार खाएं, लाठी खाएं, माथा से ब्लड भी निकला है, लेकिन उसका भी आंदोलन पूरा कंफर्म नहीं हुआ। आंदोलन देखिए, आप हमेशा आंदोलन में गए हैं और मैं भी गया हूँ, हाँ, ठीक है, बीच बीच में देखा देखी होवे किया, लेकिन हम लोग इसलिए गए थे कि चलो कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे, लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे, उसके माध्यम से हो सके, ठीक है। तो हम लोगों ने जहाँ तक होगा कुछ लड़कों को प्रेरित किया जाने के लिए, ठीक है, ये सब कोशिश किया, लेकिन कोशिश करने के बाद जब हम देखते हैं कि वो आंदोलन ही गायब हो जाता है, मतलब जैसे एक मुद्दा होता है, मुद्दे गायब हो जाता है बिना सफलता के, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ आती है, और उससे कहीं ना कहीं लीडरशिप पर जो होता है ना निखारने, मतलब अनुभव कम होने का ये परिचय दिया। अच्छा एक पॉइंट बोलिए तो जेबीएसएस जो है, जेबीएसएस पहले था, जेबी केसेस कैसे कट के बनी? एक शब्द में बोलिए, क्यों कट के बनी? देखिए, जेबीएसएस जब था तब जन सामूहिकता की बात होती थी, कोई किसी को पद के बारे में कोई इस तरह का मतलब पद का क्रिएशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जब जेबीकेएसएस अलग अपने बना गया, जब इसलिए हुआ कि उनको लगा कि हम यहाँ दबे हुए हैं, ठीक है, तो वो अलग कर लिए, ठीक है, लेकिन इसका सूचना जेबीएसएस के जो आदमी, जो मेंबर थे, जो कोर मेंबर थे, जो जन आंदोलन को भाग अपने आप से जुड़े थे जनता के प्रति, उनको पता भी नहीं चला और इसको चेंज कर दिया। अचानक पता चलता है किसी सभा के द्वारा कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, कौन किया? खतियान संघर्ष समिति को बना, ठीक है। अच्छा, तो कौन इससे किया? आहत हुए, फिर लोगों का एक होने लगा कि मतलब जो आंदोलन में जुड़े हैं उनको लगने लगा कि अब ये राजनीति होने लगी है, ठीक है। तो जो असल में आंदोलन करते थे वो धीरे धीरे गायब हो गए, ठीक है, दो पार्ट में हो गया। और दोनों पार्ट जनता, दोनों के पार्ट का कहना था कि हम जनता के साथ, जनता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको अभी देखने को मिला है कि जनता का लड़ाई में जो न्याय होता है वो कम नहीं हुआ है। अच्छा अभी जो है आप लोग कभी जोड़ने का कोशिश नहीं किए कि किस तरह से हमको जोड़ना है, मिलाना है हम दोनों लोग को? 3-4 बार कोशिश किए। एक जो बैनर का विवाद जब आया तो हम लोगों ने वाटर बोर्ड में इसका मीटिंग करवाया था कि दोनों एक हो जाएं, एक बैनर में रहें, और जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि आपसी विवाद या राजनीतिक उद्देश्य से ये दोनों लड़ रहे हैं। जनता को ये एहसास होना कि हम जब जो जनता सड़क पर आई थी उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि हम जो जन आंदोलन के लिए आए हैं और हमारा जो मुद्दा है उसको हमको सफलतापूर्वक न्याय ये लोग दिलाएंगे, ये विश्वास करते थे। इसके लिए हम लोग उसमें जोड़ने का प्रयास किए, बीच बीच में कई बार जोड़ने का प्रयास किए। एक दुग्धा वाला प्रोग्राम हुआ था जिसमें अमित महतो हो गया, सूर्य सिंह बेसरा हो गया, गीता श्री उरांव हो गया, ठीक है, जयराम हो गया, ये सभी आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही नतीजा निकलता है कि कोई एक दूसरे से रहना नहीं चाहता है। सबको लगता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, 81 में हम हैं, कोई बोलता है 81 में हम हैं। अरे भैया, माटी के लिए कौन है ये जयराम मातो तो सबको लेके चलता है। नहीं, ये भी गलत है कि जयराम मातो सबको लेके चलते हैं तो आज कहीं ना कहीं ये बिखराव नहीं होता, ये सच्चाई है। देखिए, ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है, आपका कोई एक हाथ उधर से पड़ा है तो आपने भी तो ताली थपथपाया होगा। कई लोगों का कहना है, ये भी आरोप लगाते हैं कि उन लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए थे। देखिए, स्वार्थ के लिए कोई नहीं आंदोलन करता है। जो 4-5 दिन नहीं नहाए, ठीक है,
4-5 दिन खाना आप 4-5 दिन नहीं नहाए थे? नहीं नहाए थे हम लोग, जितना लोपीटी के युवा नहीं नहाए थे, हकीकत है। आप जाके देख लीजिए कि जन जागरण इतना किया था। और भी पंचायत के जो मानव श्रृंखला होते हैं, पंचायत में जाके देखिए कि रात दिन वो जो लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है कि हमको क्या बोलेगा समाज, ठीक है, वो लड़का दिन रात रोड में जाके मांदर वांदर बजा के, है ना, पूरा गांव दौड़ाया, गांव में टेम्पू बांध के दौड़ाया और बोला कि चलो चलना होगा, आपका लड़ाई आपको लड़ना होगा, ठीक है। वो आज आंदोलन जो कर रहे थे निस्वार्थ, वो क्यों गायब हो गया? यानी पार्टी बना लिया, उससे आपको और तकलीफ है? दूसरी बात है कि जो निजी स्वार्थ बात बोल रहे हैं आजकल, जो भी छात्र नौजवान हैं, जो भी है, ठीक है, जो बोल रहे हैं, मैं उसे टिकट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस समय आंदोलन करके देखते, जो जिस समय कोई हवा नहीं थी, जिसमें कोई नाम नहीं था, उस समय अगर यदि करके देखते तो ये वाला वर्ड आपका मुंह से नहीं आता, ठीक है। और जहाँ जहाँ आप आंदोलन किए ना, ये भी बता दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह में आप आंदोलन किए हैं उस जगह हम भी मौजूद हैं, उठा के देख लीजिए, उसका भी प्रमाण दे देंगे। हाँ, वो तो पता है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जो मान लो हम खामोश हैं, हम जाके भाषण नहीं देते हैं, हम सभा नहीं करते हैं, तो क्या हम स्वार्थी हो गए? नहीं। तो मेरा कहना का मतलब है कि कोई होता है सभा को रिप्रेजेंट कर लिए, और कोई सभा को बनाने के लिए होता है। तो सबका योगदान है, कोई स्वार्थी नहीं है। आप गलत सोच ये ले आए हैं कि कोई स्वार्थी कोई नहीं है। यहाँ जो माटी के लिए लड़ रहा है, आप उसको उनको भी दर्द है कि झारखंड जिस तरह का राज्य खनिज संपन्न, कहीं ना कहीं उसमें जो अपना माटी को बचाना और यहाँ पे जो रोजगार है पलायन रुके, सबको दर्द है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, अगर यदि मुझे पढ़ने लिखने के बाद यहाँ का रोजगार कहीं सीट बेच देगा जो पढ़ाई वाला, और उसके बाद हमको इसके कारण हमको प्राइवेट में जॉब करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे दर्द नहीं है। यहाँ स्वार्थी कोई नहीं, सब लड़ना चाहता है, लड़ रहा है। तो जयराम महतो तो बोल रहे हैं कि 2 साल से कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग पार्टी बनाए। 2 साल से इतना जल्दी कैसे हार मान गए? 2 साल से कुछ नहीं हुआ। आप वो जो आंदोलन लिए थे उसमें सफलता आपने कहाँ अर्जित किया? जब विधानसभा में पारित हो गया खतियान वाला, तो उस समय आपको ये बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि जो राज्यपाल है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक नारा बुलंद करते हैं कि ये राज्य हित की बात है। अच्छा, मान लीजिए जयराम महतो आपको बोलेंगे कि आ जाइए जेबी केसेस में, तो आप आइएगा कि नहीं? देखिए, मैं तभी आऊँगा जब सब एक होंगे। मतलब सबको जोड़ना होगा? सबको जोड़ना आपको होगा। अकेले बोलेंगे तो नहीं आएगा? जब सबको जोड़ेंगे, ठीक ना, और सबको साथ लेके चलेंगे, और सबका निर्णय एक साथ बैठ के होगा। कोई लीडर का नेता ये सब जो होता है ना, एक बात होता है कि नेता जो बोल दे उसी की बात सुनना है, वैसा नहीं। तो जैसे जन समझता में होती थी निर्णय, उसी तरह हो, सब आएंगे साथ, हम भी आएंगे। मान लीजिए ये बोल देंगे कि आपका तो बाघमारा पड़ता होगा विधानसभा, बाघमारा विधानसभा से मान लीजिए टाइगर जयराम महतो बोलेंगे कि आपको टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो अब आप आइएगा कि नहीं? नहीं, ये राजनीति है, उस राजनीति में हम नहीं आएंगे। हाँ, बाघमारा सुधारने का जो होता है बीड़ा, ठीक है, ये हो सकता है कि जनसंपर्क करके जनता का जो समस्या को लेके, जो भी समस्या है उसको लेके सीओ को, बीडीओ को, डीसी को, जहाँ भी हो सके उसके लिए लड़ने के लिए मैं आऊँगा। लेकिन बोलेगा कि आप जाके विधानसभा में टिकट दे रहे आप आ जाइए, इस उद्देश्य से मैं पहले नहीं आऊँगा। तो जब आप भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम टाइगर जयराम महतो, निमाय महतो और तीर्थनाथ आकाशकरण महतो आपके साथ थे कि नहीं थे? सब है। मेरे तो पहले आंदोलन आप लोग किए थे? आंदोलन सबसे पहले लोपीटी के युवाओं के द्वारा जन आंदोलन निकाला गया। उससे पहले जितने भी हुए हैं, मीटिंग हुई थी, जेबीएसएस का मीटिंग, जेबीएसएस का नामांकन रखा गया, ठीक है, उससे पहले मसाल जुलूस सब हुआ था। लेकिन पहले आप लोग किए थे मसाल जुलूस? हाँ, तो जो भी आज जो चेहरा देख रहे हैं, वो कोई चेहरा भी, एक मात्र चेहरा भी ना आंदोलन में आपको सक्रिय नहीं नजर आता। ये थे मिथिलेश महतो जी, जो कि लोपीटी के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है कि भाषा की लड़ाई जब चल रही थी धनबाद बोकारो में, तो इन्होंने धार दिया था। इनको आप चेहरा से नहीं जानते हैं भले ही, लेकिन आंदोलन को बहुत ही धार देने में इसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। इनके विचारों को आपने सुना, बारीकी से बताया अपने विचार को, और कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जो